अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाशी ख़ान है। आप देख रहे हैं इसके मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम, इसका जो है शॉर्ट नेम है। ये यूनिट नंबर 2 है, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ जो है वो हमने पहले डिस्कस किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहीं से देख सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 2 करेंगे एलसीएम के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की जानिब। तो एक्सरसाइज नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके डिफरेंस पार्ट्स हैं। तो पार्ट ए हमारे पास 3 और 21 है। एलसीएम मालूम करना है हमने। इसका एलसीएम होता क्या है? एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटा से छोटा जो मल्टीपल है इन दोनों का, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो उन्होंने पूछा हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन यानी कि मिसाल के तौर पर 3 को हमने तकसीम करना है, छोटे छोटे हिस्सों में हमने इसको लिखना है, डिवाइड करना है। 21 को भी छोटे छोटे टुकड़ों में लिखना है, यानी कि जोड़े बनाने हैं। तो देखें 30 जो 3 है, इसका जो फैक्टर है वो 3 है, क्योंकि 3 जो है ओनली 3 पर ही डिवाइड होता है। और 21 देखें तो हमने सबसे चेक करना है कि 21 जो है वो छोटे से छोटे कौन सा हिस्सा जो 21 को डिवाइड करता है। 1 है तो 1 हम नहीं लिखते, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है। 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, हमने वो लेना है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करे। 3 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो 3 7 21 तो 7 है। फिर 7 पर ही डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। तो ये हमारे पास 1 बचा। तो 21 का जो फैक्टर है वो 3 क्रॉस 7 है। अब एलसीएम क्या है? एलसीएम ये है, एलसीएम हमारे पास है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन 2 कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। यानी कि इनमें से जो कॉमन आ रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जितने फैक्टर्स कॉमन, जितने भी ये फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, जैसे कि 3 कॉमन आ रहा है, और उनको मल्टीप्लाई करना है जो नॉन कॉमन फैक्टर, मिसाल के तौर पे ये 7 है, ये कॉमन इस पर मुश्तरक नहीं आ रहा दोनों में से, इनको अलहदा मल्टीप्लाई करना है। और जो कॉमन आ रहे हैं उनको अलहदा मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये तरीक़ाकार है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एलसीएम निकालने का। देखिए ये 3 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 3 को एज इट इज़ लिखते, तो ओनली 7 जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर है, तो 7 3 क्रॉस 7 तो 21 इसका एलसीएम आता है। यानी कि जो कॉमन फैक्टर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को भी मल्टीप्लाई करना आपस में। तो वो हमारे पास एलसीएम है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है, 12 और 80। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 क्या है? जब 12 को 2 पर पूरा पूरा डिवाइड किया तो 6 आया, तो 6 को 2 पर 3, तो ये 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। और 80 का हमारे पास है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। तो देखिए इसमें ये 2 कॉमन आ रहा है, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया। एक फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर 1, कॉमन फैक्टर 2, तो ओनली ये 2 कॉमन फैक्टर रहा है, तो 2 क्रॉस 2 हमने लिए। फिर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। तो इसको अलहदा मल्टीप्लाई किया, इसको अलहदा मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारे पास एलसीएम होगा, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये देखो 2 2 4, 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, तो 60 और 60 को फिर 4 से ज़रब दे तो 240 इसका एलसीएम आता है। ये तरीक़ाकार है एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन की। इसका सी पार्ट क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो एलसीएम और 20 और 15 का फाइंड आउट करना है। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? तो वो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, 15 का 3 क्रॉस 5। तो देखें इसमें ओनली 5 कॉमन आ रहा है, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 नॉन कॉमन फैक्टर, जिसको अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 4 4 3 12, 12 को जब
5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। ये है इसका सी पार्ट। अब इसका डी पार्ट क्या है, इसमें अब देखिए 3 नंबर है, 4, 10 और 16। अब इनका फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइज के ज़रिए मालूम करना एलसीएम। तो देखिए 4 का जो फैक्टर्स हैं यानी कि जोड़े हैं, 4 को जब हम टुकड़ों में लिखेंगे तो 2 क्रॉस 2 लिखेंगे, 10 को 2 क्रॉस 5 और 16 को 4 टाइम्स 2 क्रॉस 2 क्रॉस लिखेंगे। देखें अब आपने देखना है कि या इन तीनों में से अगर कॉमन आ रहा है, या इस पहले 2 में से कॉमन या आखिरी 2 में से कॉमन। अगर 2 तीनों में से कॉमन फिर भी कॉमन, अगर 2 में से कॉमन फिर भी ये कॉमन ही कॉमन कंसिडर की। जैसे कि ये 2 देखें, 2 ये तीनों में कॉमन आ रहा है तो 2 लिख दिया, फिर क्रॉस ये 2 और ये 2 तो 2 में भी कॉमन हो तो उसको भी कॉमन लिखा जाएगा। तो 2 क्रॉस 2 फिर क्रॉस। नॉन कॉमन क्या है हमारे पास 5, ये देखें 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 तो 2 2 4 क्रॉस ये 2 तो 4 4 5 20 20 पर ये 80 आएगा। यानी कि हमने तीनों में कॉमन देखना है, उसको अलहदा लिख लें, जो नॉन कॉमन फैक्टराइजेशन उसको अलहदा लिख दें, फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और जो आंसर आएगा वो हमारे पास एलसीएम होगा। यही इसका तरीक़ाकार है। इसका ई पार्ट देखिए 9, 18 और 27 है। 9 आपको पता है कि 3 पर डिवाइड होता है, 3 3 9 और 3 1 3। 18 जो है वो 2 पर डिवाइड करे तो 9 9 3 और 27 3 पर डिवाइड होता है 9 आता है, 9 3 पर डिवाइड करे तो 3। यानी कि हमने वो फैक्टर्स मालूम करने हैं जो 9 को पूरा डिवाइड करे, यानी कि ये जोड़े बनाए। तो 3 क्रॉस 3 है तो ये 3 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2। तो देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 3 तीनों में से कॉमन आ रहा है, ये 3 इसमें से कॉमन आ रहा है। एक तो ये कॉमन फैक्टर 3 हो गया, ये 3 इसमें कॉमन आ रहा है, एक तो ये 3 हो गया, ये 3 देखें इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, एक तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। एक 3 ये देखें इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, एक तो ये 3 कॉमन फैक्टर हो गए। एक 3 देखें इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, एक तो ये कॉमन हो गया। तो हमने लिख दिया 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, तो ओनली 2 बचता है हमारे पास जो नॉन कॉमन फैक्टर, उसको अलग लिख। तो इनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 54 आएगा। इसका एफ पार्ट क्या है 10 20 35 का जब हम प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे, 10 का 2 क्रॉस 5 होता है और 20 का 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 और 35 आपको पता है कि ओनली 5 क्रॉस 7 का मल्टीपल है। तो एलसीएम क्या होगा, इसमें जो कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, ओनली 2 क्रॉस 5 इसका कॉमन फैक्टर है और 2 क्रॉस 7 इसका नॉन कॉमन फैक्टर है। तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 इसका आंसर है। ये था इसका एफ पार्ट। पार्ट क्या है 20 60 एंड 75। तो 20 आपको पता है कि 2 क्रॉस 5 का मल्टीपल है, देखिए 2 2 4 4 5 20 20 बनता है। 60 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, 75 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5। इसमें क्या है ये देखिए 2 कॉमन आ रहा है इस दोनों में से, इनमें से भी 2 कॉमन आ रहा है और इसमें 5 कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है। तो क्या है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 ये कॉमन फैक्टर है और ओनली 5 जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर है। तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। जैसे कि एच पार्ट इसका है कि 30 50 44 एंड 90। तो इसको जब प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे तो एल से हमारे पास 90 आएगा, क्योंकि ये इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तीनों का। जैसे कि ये मेथड इसका हुआ। इसका आई पार्ट क्या है, आई पार्ट है 16 24 36। 16 आपको पता है कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 है और प्राइम फैक्टर 24 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 है। 36 का प्राइम फैक्टर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 है। तो इसमें देखें ये 2 तीनों में से कॉमन आ रहा है, एक तो ए 2 लिख दिया कॉमन फैक्टर, फिर 2 ये 2 भी कॉमन आ रहा है, ये भी लिख दिया, फिर ये 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, अगर दोनों में भी कॉमन आ रहा हो फिर भी आपने लिख देना है कॉमन फैक्टर। फिर ये 3 दोनों में आ रहा है, फिर लिख दिया। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 कॉमन फैक्टर, और एक 2 बचता है और एक 3 बचता है, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं क्योंकि ये तीनों में से कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 इसका आंसर आएगा। इसका जो जे पार्ट है वो है 18 16 75। इसको बिल्कुल एज इट इज़ करना है,
तो इसका आंसर क्या है, वो है 900 इसका आंसर आएगा। जब इसको ये कॉमन फैक्टर्स है, नॉन कॉमन फैक्टर्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा। जो इसका के और एल पार्ट है वो आप बुक से देखकर खुद ट्राई करें। उम्मीद है इस मेथड को देखकर आप उस वो क्वेश्चन खुद हल कर सकेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए किया था, अब डिवीजन के ज़रिए करेंगे। डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से थोड़ा सा इजी है, यानी कि लेंथी नहीं है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। देखें हमारे पास का ए पार्ट है 14 और 70, तो इसका हम प्राइम फैक्टर कैसे मालूम करेंगे। डिवीजन मेथड है कि दोनों को आपने एक ही खाने में लिख देना है और देखना है कि एक के अलावा वो छोटे से छोटे कौन से नंबर पर डिवाइड होता है, पूरा पूरा उस पर हमने कर। देखें 14 और 70 दो पर डिवाइड होता है, तो देखें 2 7 14 और 2 35 70 होता है। फिर देखना है कि 7 और 35 किस किस के पर डिवाइड होता है, तो 7 पर डिवाइड होता है और 35 भी 7 पर डिवाइड होता है। तो आप चाहें तो पहले 5 पर डिवाइड कर दें, 7 को एज इट इज़ लिख दें, या चाहें पहले 7 पर कर दें 5 को बाद में कर दें, इस पर कोई मसला नहीं। तो 7 पर के 7 एक 7 और 7 5 पे, फिर 5 पर करेंगे एक तो एज इट इज़ आएगा, ये तो अब ख़त्म हो गया, ये तो हमारे पास एक आ गया, तो 5 एक 5। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं डिवीजन मेथड में ये है कि इसके जो ये जो ऑल प्राइम फैक्टर्स इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास एलसीएम, जैसा कि एलसीएम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो 2 क्रॉस 7 क्रॉस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर एलसीएम 7 आता है। तो 14 और 70 का जो एलसीएम है यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 70। नेक्स्ट देखें 15 और 30 का क्या होता है। देखिए जब 15 और 30 को पहले देखेंगे 2 पर हमने करना है, क्योंकि 30 2 पर डिवाइड होता है पूरा पूरा, तो 15 को एज इट इज़ लिख देना है, क्योंकि जो 2 पर तकसीम नहीं होता उसको वैसे छोड़ देना है। तो ये 15 आएगा। फिर 3 पर करेंगे 3 5 15, 3 5 15, फिर 5 5 1 5 5 1 5। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 आता है। तो 15 और 30 का जो एलसीएम है, जिसे आप ज़वाफ़िकल भी कहते हैं, आम लफ्ज़ों में इसको ज़वाफ़िकल भी कहा जाता है, वो 30 है। नेक्स्ट देखें 45 एंड 90 का, वो भी बिल्कुल एज इट इज़ है। इसका जब हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करें 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 तो 90 आता है। डी पार्ट भी 35 60 और 75, 35 60 और 75 को जब डिवीजन मेथड इस्तेमाल करें, डिवीजन का मेथड क्या है कि उसको छोटे छोटे से पर तकसीम करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। तो 2 का पर तकसीम 35 नहीं होता, छोड़ देना है। 60 होता है तो 2 30 60, 75 नहीं होता, छोड़ देना है। फिर 2 पर करेंगे 35 आता है, 30 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 15 बचेगा, तो ये एज इट इज़ आएगा, ये नहीं होता। फिर 3 पर करेंगे, 3 35 पर तकसीम नहीं होता तो एज इट इज़ लिखते। 15 होता है 5 लिख दिया, 75 होता है तो वो 25 लिखते हैं। फिर 5 पर तकसीम करेंगे, 5 7 35, 5 1 5 5 5 35। फिर 5 पर 7 नहीं होता, 7 एज इट इज़ आएगा, तो 5 ये देखिए 7 एज इट इज़ आएगा, तो ये देखिए 1 1 आएगा, तो 7 पर। तो इसका जो ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये देखें, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, इसका एलसीएम होगा वो 2100 होता है। ये डी पार्ट था। इसका ई और एफ पार्ट क्या है कि 7 21 और 49, तो इसका प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे 7 21 49 का। देखिए आप देखना है कि 2 पर तो ये तीनों तकसीम नहीं होते, फिर 3 देखेंगे 3 पर 21 तकसीम होता है, तो 7 को एज इट इज़ लिखते हैं, 7 नहीं होता। फिर 7 3 7 21, 49 भी नहीं होता, 49 है। फिर 7 पर ये सब तकसीम होते हैं, उसके अलावा किसी पर नहीं होते। 7 1 7 7 1 7 7 7 49, फिर 7, फिर 3 क्रॉस 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आता है। नेक्स्ट देखिए इसका एफ पार्ट जो 25 45 और 95 है। जब इसका जो प्राइम फैक्टर्स हमने ये फाइंड आउट कर लिए, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 19, तो ये 4250 75 इसका आंसर है। एलसीएम ज़वाफ़िकल को कहते हैं। तो इस तरह हम इसका ज़वाफ़िकल मालूम कर सकते हैं। इसका जी और एच पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज़ है। 16 32 एंड 48 का जब हमने प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं तो क्या करेंगे, तीनों को डिवीजन मेथड के ज़रिए मालूम करेंगे। तो 2 8
2 क्रॉस 8 तो 16 आता है, तो 8 आएगा, तो 2 16 32, 2 24 48, फिर 2 पर होगा, फिर ये 2 एंड पर 3 पर, तो इसका एलसीएम 96 आएगा। और इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, तो 1120 आएगा। इसका जो आई पार्ट है उसका एलसीएम ये देखें, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 13, 1092, और एल पार्ट इसका है वो हमारे पास 672 आता है। तो इसका जो दो पार्ट इसके रह गए हैं, आई और के, जे और के रह गए इसके, तो वो आप खुद कीजिएगा। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन which can completely be cut into pieces of length 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर विदाउट एनी लिफ्ट। वो कहता है कि रिबन की कितनी लेंथ, कम से कम कितनी लेंथ होगी अगर हम उसको यानी कि 3 टुकड़ों में तकसीम कर दें, एक 45 सेंटीमीटर, एक 75 सेंटीमीटर और एक 85 सेंटीमीटर, हम इनको कट कर दें, तो उसकी लेंथ हमने मालूम करनी है, कम से कम लेंथ, कि वो इक्वली तकसीम हो जाए और बकाया बच भी ना जाए। तो क्या है हमारे पास, तो यानी कि इसका एलसीएम ही मालूम करेंगे ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर इसका हम जब फाइंड आउट करेंगे तो वही इसकी मिनिमम लेंथ होगी। देखें, लेंथ ऑफ वन पीस हमारे पास 45 सेंटीमीटर, दूसरी पीस की है 75 और तीसरी की 85। जब इसका एलसीएम अपने डिवीजन मेथड के ज़रिए करें तो बेहतर है। तो इसका जो एलसीएम है देखें, 45, 75 और 85 का, वो क्या है हमारे पास, जब एलसीएम मालूम करेंगे वो हमारे पास आता है 3 क्रॉस 3, इसका प्राइम फैक्टर है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 70, तो ये 3825 सेंटीमीटर मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन अगर होगी तो हम इसको इन 3 लेंथों में तकसीम कर सकते हैं, यानी कि कट कर सकते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड द, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि लीस्ट ये कम नंबर दैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय 42, यानी कि कम जो छोटा से छोटा वो कौन सा नंबर है जिसको 42 भी डिवाइड करे कम्प्लीटली, 38 भी और 16 भी, विदाउट लिविंग, यानी कि उसका कोई रिमाइंडर बाकी ना बचे, यानी कि कोई बाकी ना बचे। तो देखें वो नंबर हमारे पास है 6384 को जब 42 पर डिवाइड करें तो फिर भी पूरा डिवाइड होगा, 38 पर करें फिर भी पूरा। और इसको आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम क्या है, डिवीजन मेथड से 42 का, 38 का और 16 का। देखिए 42, 38 और 16, ये कम से कम 2 पर तीनों डिवाइड होते हैं, तो डिवाइड किया तो इसका प्राइम फैक्टर ये आते हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या है, 2 क्रॉस 2, तो ये देखिए 6384 ये नंबर है, छोटा से छोटा नंबर जो 42 पर भी पूरा तकसीम होता है, 38 पर भी, 16 पर भी। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपने स्ट्रेट अवे एलसीएम और तीनों को फाइंड आउट करके जो नंबर हमारे पास आएगा उसका प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास नंबर जो डिविजिबल नंबर। नंबर 5 में बोलता है कि द टूर बसेज फॉर बादशाही मस्जिद लीव्स द स्टेशन एवरी 50। वो कहता है कि 3 बसेज हैं टूर बसेज, वो हर जो है वो 25 मिनट के बाद वो बादशाही मस्जिद स्टेशन से रवाना होती है, 25 मिनट के बाद बादशाही मस्जिद की तरफ। एक बस तो 25 मिनट के बाद जाती है स्टेशन से, दूसरी बस जो है वो इंटीरियर सिटी के लिए हर 15 मिनट के बाद जाती है, और तीसरी जो बस है वो चिड़ियाघर के लिए हर 30 मिनट के बाद स्टेशन से रवाना होती है। वो कहता है कि इफ़ 3 बसेज लीव द स्टेशन साइमल्टेनियसली एट 11:05, वो कहते हैं अगर तीनों बसेज एक ही वक्त में स्टेशन से रवाना हो जाए 11:05 पर, तो फाइंड आउट द टाइम व्हेन द 3 बसेस विल नेक्स्ट लीव द। वो कहते हैं हमने अब वो टाइम मालूम करना है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो कब वो साइमल्टेनियसली रवाना होगी स्टेशन से एक ही वक्त पर, वो कौन सा टाइम होगा। तो वो क्या है हमारे पास कि बसेस लीव द स्टेशन फॉर बादशाही मस्जिद के लिए 25 मिनट, इंटीरियर सिटी के लिए 15 मिनट, और बस लीव द स्टेशन फॉर जू वो है 30 मिनट।
तो नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है दे लीव द स्टेशन साइमल्टेनियसली एट 11:05 PM। तो देखें तीनों बसेस का हमने मालूम करना है LCM। तो LCM क्या है हमारे पास, वो 150 आता है। तीनों बसेस का LCM हमारे पास आता है 150, यानी कि 150 मिनट। इसका LCM 150 मिनट है। तो देखें 150 को जब हमने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आवर्स दिए हुए, घंटे दिए हुए, तो 150 को तकसीम करेंगे 60 पर, तो हमारे पास कितने घंटे आते हैं। 150 को तकसीम करेंगे 60 पर, तो ये हमारे पास 2 आवर्स और 30 मिनट, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट ये यानी कि टाइम इनका बनता है। दोनों का LCM जो है, यानी कि दोनों के इतने टाइम वो, तो इनको यानी कि हर 2 घंटे 30 मिनट के बाद वो साइमल्टेनियसली जो है वो स्टेशन से रवाना हो सकती हैं। तो उन्होंने टोटल टाइम पूछा हुआ, तो 11:05 में जब 2 घंटे 30 मिनट जमा करेंगे तो 1:35 PM पर वो नेक्स्ट दे विल बी द स्टेशन, वो यानी कि नेक्स्ट टाइम वो साइमल्टेनियस स्टेशन से रवाना हो सकते हैं। यानी कि तीनों बसें 2 घंटे 30 मिनट के बाद वो साइमल्टेनियसली रवाना हो सकती है। तो उन्होंने टाइम दिया हुआ है 11:05 पर। अगर वो रवाना हो जाएं तो नेक्स्ट टाइम वो कब रवाना होंगी, तो नेक्स्ट टाइम 1:30 पर 35 मिनट पर, सॉरी। इसका 6 पार्ट है कि बॉक्सेस हैविंग 22 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाइट रिस्पेक्टिवली आर टू बी स्टॉक। नेक्स्ट वो कहता है कि 3 बॉक्सेस हैं, एक 22 सेंटीमीटर, एक 35 सेंटीमीटर है और एक 50 सेंटीमीटर है। तो वो स्टॉक की हुई है, यानी कि जमा की हुई है, यानी कि एक दूसरे पर स्टॉक की हुई है, यानी कि इकट्ठी की हुई। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट, वो पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट यानी कि जो कम से कम जो इसकी हाइट कितनी होगी एट विच। वो कहता है कि 3 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस विल बी एट द सेम, हो सके उसकी कम से कम कितनी हाइट अगर हो तो वो उन तीनों की जो सेम हाइट होगी, यानी कि पॉसिबल जो शॉर्टेस्ट लंबाई है तीनों की, पॉसिबल कितनी लंबाई हो कि तीनों बॉक्सेस जो है वो एक ही लंबाई के होंगे। तो देखें पहली वाली बॉक्स की हाइट कितनी है 22 सेंटीमीटर, दूसरी की 35, तीसरी की 50। जब इनका हमने LCM मालूम कर लेना है, LCM हमारे पास आता है 3850 CM। तो शॉर्टेस्ट हाइट एट विच दे हैव द सेम हाइट, वो है 3850। ये कैसे हमें पता चला है, इन तीनों का LCM मालूम किया है। ये देखें LCM मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, वो 3850 आता है। तो 3850 को जब, तो 3850 सेंटीमीटर अगर शॉर्टेस्ट हाइट हो तो फिर ये तीनों बराबर हो सकते हैं। आज एक्सरसाइज हाइट 2 का ये लास्ट पार्ट है LCM। हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 हैव मैथमेटिक्स टेस्ट आफ्टर एवरीथिंग, यानी कि क्लास 5 की ये स्टूडेंट्स हैं, तो वो हर 3 दिन के बाद मैथमेटिक्स यानी कि रियाजी का टेस्ट देते हैं। इंग्लिश आफ्टर एवरी, यानी कि इंग्लिश का टेस्ट जो है, अंग्रेजी का टेस्ट हर 6 दिन के बाद देते हैं, और साइंस का टेस्ट जो है वो हर 9 दिन के बाद देते हैं। इफ़ ऑल द 3 टेस्ट वर कंडक्टेड टुडे, वो कहते हैं अगर आज ही तीनों टेस्ट वो कंडक्ट किए जाएँ, यानी कि तीनों टेस्ट ले लिए जाएँ, फाइंड आउट देन विल बी द 3 टेस्ट बी कंडक्टेड नेक्स्ट। हमने अब फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट जो 3 टेस्ट है वो सेम डे पर कब होंगी, यानी कि यही तीनों टेस्ट अगर हम आज ले लें तो हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि मिसाल के तौर पर आज हमने तीनों टेस्ट ले लिए, तो नेक्स्ट जो है वो तीनों टेस्ट कब लेंगे, एक ही दिन कब आते हैं। तो देखें 3 डेज मैथमेटिक्स का टेस्ट है, हर 6 दिन के बाद अंग्रेज़ी का, हर 9 दिन के बाद साइंस का है। तो देखिए इन तीनों को हमने ले लेना है LCM। तो LCM हमारे पास 18 आता है, तो हर 18 दिन के बाद ये तीनों टेस्ट एक ही दिन हो सकते हैं, एक ही दिन आप लिए जा सकते हैं। 3 टेस्ट बी कंडक्टेड ऑन सेम डे आफ्टर एवरी 18 डेज।
यानी कि सिंपली अगर आपसे यही पूछा जाए आपने एलसीएम मालूम करना है, एलसीएम जो आ जाए वही इसके आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।